हाथ खोल लीजिए, हाथ खोल लीजिए। श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्राम इस्लामपुर, गुरुग्राम महानगर के 10वीं अ के विद्यार्थी। प्रिय विद्यार्थियों, गुरुग्राम के सहयोग ध्यान केंद्र की तरफ से मैं राजेश आपको हार्दिक नमन करता हूँ और आपको हार्दिक प्रणाम भी करता हूँ। इसी राज्य में, हरियाणा राज्य में 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि यहाँ पे कमल का फूल खिल गया। ये कमल का फूल कैसे खिल गया, इसके पीछे एक लंबी रामायण। मनुष्य के भीतर 7 कमल के फूल हम इस मध्य नाड़ी में देख सकते हैं। ये 7 कमल के फूल कौन कौन से हैं साहब? पहला है 4 पंखुड़ियों का कमल, मूलाधार चक्र पृथ्वी। दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र पे अग्नि, 6 पंखुड़ियाँ। तीसरा कमल है मणिपुर चक्र, 10 पंखुड़ियाँ, जल तत्व। चौथा है अनाज चक्र पर वायु, 12 पंखुड़ियाँ। और 5वां चक्र है विशुद्धि, गले में 16 पंखुड़ियाँ, आकाश तत्व। फिर छठा है आज्ञा चक्र पे 2 पंखुड़ियाँ, प्रकाश। और 7वां है सहस्त्रार चक्र, जिसमें 1000 पंखुड़ियाँ हैं। ये जो 7वां कमल है, ये सफ़ेद रंग का स्फटिक है, एकदम जैसे रजत कमल, जैसे चांदी का रंग होता है, चांदी से भी उज्ज्वल रंग का ये 7वां कमल है। 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर श्री माता जी ने दैविक रूप धारण कर लिया। और दैविक रूप धारण करने के बाद एक सामान्य स्त्री दैविक रूप में रूपांतरित हो गई। उसका रूपांतरण हो गया, यानी कि कायाकल्प हो गया। परे हट जाओ, यहाँ से परे हटो। उसका कायाकल्प हो गया, परे हट जाओ। उसके बाद ये जो, शांति से खड़े रहो, मजाक नहीं हो रही बिल्कुल, ये मैसेज है, ले लो। देखिए, कौन कब चल बसेगा मालूम नहीं। ये धरती पर हम कब तक जीवित हैं इसका भी नहीं पता। अभी हम हंस खेल रहे हैं, 2 मिनट बाद कुछ भी हो जाए हमें नहीं मालूम। लेकिन जिनको ये मिल गई उनका दूसरा जन्म हो जाएगा। इसी काया में मृत्यु भी हो जाएगी और पलक झपकते ही दूसरा जन्म भी हो जाएगा। वह मानव योनि से देव योनि में रूपांतरित हो जाएगा, जो मनुष्य एक बार इसका ध्यान कर लेगा। अब मान लीजिए, हनुमान जी को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, दुर्गा को मानते हो, राम को मानते हो, जो भी स्वर्ग से जितने देवता धरती पर उतरे हैं, वो अब इस सारे देव देवता इस चित्र में समाहित हो गए। कैसे समाहित हुए? जैसे ही श्री माता जी ने ये 10वां दरवाज़ा खोला, उनकी कुंडली शक्ति जागृत होकर के 7वें आसमान पे चली गई और फिर सारे देवता इसके भीतर आकर समाहित हो गए। ऐसा एक बड़ा चमत्कार हमारे देश में हो गया और हमें श्री माता जी ने बचा लिया मृत्यु के मुख में जाने से। इसलिए हम नहीं चाहते इनमें से कोई भी बालक बीमार पड़ के हॉस्पिटल चला जाए और मौत के मुंह में चला जाए। स्थिति ये है कि पता नहीं कब मनुष्य को कौन सी पीड़ा घेर लेगी। तो ऐसी विषम परिस्थिति में मनुष्य किसका स्मरण करे कि उसका जीवन बच जाए। तन मन धन तीनों स्तरों पर आफत कभी भी किसी भी परिवार में आ सकती है। अब आप इसको बोलोगे तो ये आपके सारे पीछे के जन्मों का लेखा जोखा साफ कर देगी। जो भी हमने बुरे काम कर रखे हैं, जो हमें फल बन करके हमारे को त्रास देते हैं। अब जैसे बालक जो काम कर रहे हैं अभी, ये सारे दर्द हो रहे होंगे कहीं न कहीं। तो जो भी मनुष्य इन हाथों से जो भी काम कर रहा है, उसको इसके फल मिलना निश्चित हैं। तो क्यों ना हम कुछ अच्छा काम करें जिससे कि बुरे फल ना मिलें। अब दोनों हाथ खोल करके इस फोटो से पूछिए, श्री माता जी आप कौन हैं? पूछिए इस फोटो से। अरे वाणी से बोलो ना, श्री माता जी आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। क्या आप ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं? अगर आप सचमुच में कल की अवतार हैं तो हमें अपनी दिव्य शक्ति का एहसास कराओ। हमारे सारे दुख दर्द मिटा दो। 10वीं कक्षा में हो गए, फोटो पकड़ के नहीं खड़ा हुआ जा रहा। थक गए क्या? श्री माता जी हमारे सारे दुख दर्द मिटा दो। हमारी पढ़ाई की मुश्किलें हल करो।
हमारी चिंताएं समाप्त कर दो। हमें एक नया जीवन दो, आनंद और प्रेम से परिपूर्ण जीवन, सुख और शांति से भरपूर जीवन, जिसमें कोई चिंताएं, तकलीफ, तनाव ना हो। ऐसे जीवन की हम कल्पना कर रहे हैं। क्या आप हमें ऐसा जीवन दे सकते हैं? और हमें शुद्ध विद्या और ज्ञान चाहिए, इसलिए आप हमारी बुद्धि को पवित्र कर दीजिए, हमारे विचारों को पवित्र कर दीजिए और हमारी आत्मा को आलोकित कर दीजिए, उसे परमात्मा से जोड़ दीजिए। ठीक है साहब? अब आपने जैसे भी मन से बोला, आपकी श्रद्धा। हमारा काम है, अब ये विद्यार्थी तो बहुत होने चाहिए थे, लेकिन विद्यार्थियों का भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि वो मस्ती में है अभी। अब आप ध्यान से देखिए, फ़ोटो धीरे धीरे रूप बदलेगी और आपको दैविक रूप में दर्शन देगी। फ़ोटो की बिंदी की तरफ ध्यान लगाइए, हाथ खोल के रखिए। फ़ोटो अपना परिचय देगी, और जब परिचय देगी तो आपके नेत्रों से ही आप इसको देख पाएंगे कि कौन सा रूप आपको इसमें दिख रहा है। जौन सा देवता चाहिए वो सामने आ जाएगा। हमारी क्लास में कोई बात। श्री माता जी, हमें अपना दैविक रूप दिखाओ, ताकि हमको यकीन हो जाए कि आप सचमुच में आदि शक्ति हैं, वह शक्ति जिसने संसार को बनाया है। क्या आप वही हैं? हम ये कैसे यकीन करें? इसलिए अपना परिचय हमें दीजिए। अब देखो ज़रा हाथों में कैसा लग रहा है, हाथ खोल के देखिए, हाथ चेक कीजिए, अपनी उंगलियां चेक कीजिए। इसकी शक्ति की जो तरंगें आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट जैसा, वो आपके हाथों में आएगा। ध्यान से देखिए। 1 मिनट आंखें बंद कर लीजिए, हाथों की उंगलियां चेक कीजिए। अरे बाल को जो बोल रहा हूँ वो तो कर लो, आपको कुछ नहीं करना, शक्ति अपने आप आएगी। देखिए कितने लोगों को ठंडी या गर्म हवा महसूस हो रही है। उंगलियों के पोरवों पर आपको महसूस होगी, हाथों की उंगलियों के पोरवों पर ठंडी या गर्म हवा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत जमा चुंबक, दोनों को मिला दीजिए। ऐसा एक करंट जैसा आपके हाथों में आएगा, और फिर आपको अगर कोई गलत निगाह से छुएगा तो ये करंट लगते ही वो व्यक्ति भस्मीभूत हो जाएगा। सचमुच में मुश्किल चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। अब देखिए कितने लोगों को महसूस हो रहा है, उंगलियों पे आएगा, ठंडा या गरम? गरम। ठंडा हो नहीं सकता, क्योंकि बाहर अभी नेगेटिविटी, वो बालक जो है ना, उनमें दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं। इस राइट हैंड को पहले माथे पे रखिए और ये कहिए कि माँ, मैंने सबको माफ़ कर दिया, जिसने भी मेरा बुरा किया है, मुझे सताया है और दुखी किया है, हमने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि उसका न्याय ईश्वर करेगा और वही उन्हें सज़ा देगा। हमने सबको माफ़ किया और हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। इसके बाद इस राइट हैंड को सिर के बैक साइड में रखिए। हे परमात्मा, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। हमने जो भी गलतियां की हैं या ईश्वर की शान में कोई पाप किया है, तो परमात्मा हमें क्षमा करे और हमारे जीवन की रक्षा करें। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। ठीक है साहब? इस राइट हैंड को अब एक बार हृदय पे और रख लीजिए और यहाँ पे कहिए कि माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ,
मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है। मैंने कोई पाप नहीं किया। अब इसके बाद इस हाथ को यहाँ पे रखिए, माथा झुका लीजिए और इसको ऐसे गोल गोल घुमा दीजिए। माँ, हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्म ज्योति को प्रज्वलित कर दीजिए। हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए। हमें इस जीवन के सभी दुख दर्द से मुक्ति दे दीजिए। ये देखिए, भगवान शिव के चित्र में आपने देखा गंगा यहाँ से निकलती है। इस राइट हैंड से इसको दबाइए और ऐसे धीरे धीरे घुमा लीजिए। माँ, हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मा को मुक्ति दे दीजिए। ठीक है साहब। अब देखिए दोनों हाथों से, अब खोल के देखिए फोटो, आँख खोल के देखिए। अब आपका चित्त एकदम स्थिर है और उसमें कोई भी हलचल नहीं है। दोनों हाथ खोल लीजिए। अब देखिए, ये जो परम चैतन्य की तरंगे हैं आपके हाथों पे महसूस हो रही हैं। अब जिनके जो चक्र ठीक हैं, ये आपका स्वाधिष्ठान चक्र लीवर, ये आपका विशुद्धि चक्र, ये आपका नाभि चक्र, ये आपका आज्ञा चक्र, ये आपका अनहद चक्र और ये आपका मूलाधार, ये आपका सहस्त्रार। लेफ्ट साइड इज चंद्र पक्ष, राइट इज सूर्य पक्ष। अब देखिए, जिनका जन्म दिन के समय हुआ है उनके राइट हैंड में वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे और जिनका जन्म रात्रि काल में हुआ है सूर्यास्त के बाद, उनके लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे। अपने जन्म की स्थिति के हिसाब से देखो कौन से हाथ में चैतन्य ज़्यादा आ रहा है। लेफ्ट में आपको, हाँ, तो जिनका चंद्र पक्ष में जन्म हुआ है रात्रि काल में, उनको लेफ्ट में चैतन्य ज़्यादा होगा और जिनका जन्म दिन में हुआ है उनके सूर्य पक्ष में लाइट ज़्यादा आ रही है। मेरा जन्म तो दिन में हुआ था, पर मेरे लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशन क्यों हो रही है? अभी एक मिनट, कौन से हाथ में आ रहा है वाइब्रेशन? महसूस हो रहा है? लेफ्ट में, पर मैं तो दिन में पैदा हुई थी। कोई बात नहीं, लेफ्ट में आ रही है ना, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं बाद में। वाइब्रेशन आ रहे हैं ना, देख लो पहले इस फोटो में जो शक्ति आ रही है वो महसूस करो पहले। बड़ी मज़े की बात है कि भगवान सामने और फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अब सिर के तालु भाग पे चेक कीजिए, सिर में से भी ठंडी हवा आ रही हो। गर्म है या ठंडी? गर्म है, इसका मतलब आत्मा अतृप्त और अशांत है। ठंडी, इसका मतलब आत्मा शांत हो गई है। अब आपका ये तीसरा नेत्र खुल गया है, लेकिन एक या दो पंखुड़ी खुली हैं। देखिए आप, ये देख लीजिए, ये अभी आपको कार्ड हमने दे रखे हैं पहले से। किसी को नहीं मिले? कुछ को तो मिले होंगे, कुछ को तो फोटो मिले होंगे। फोटो दे दें आपको? फोटो दे दें? करोगे मेडिटेशन घर पे बैठ के? जिन परीक्षाओं में, जिन विषयों में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, ये क्या क्या करेगी? एक सीट पर तो 32 अंकों से, 32 वोटों से एक बंदा जीता है, दुष्यंत चौटाला को पराजित करने वाला। तो आप ही लोग सरकार बनाएंगे, ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, वरना तो हमारा ये राज्य भी लुट जाता। किसान आंदोलन, वहाँ पे फिर उपद्रव होने थे और बहुत सारे तमाशे होने, लूट होने। तो ये जो शक्ति है आ गई है। अब जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सारे आपके ठीक हो जाएंगे, आपकी जन्मपत्री बदल जाएगी। कन्या विशेष रूप से, कन्या आराम से बैठ के ध्यान करो। जो पीड़ाएं हैं वो पीड़ाएं कोई भी नहीं सुनेगा, माता तो सुनेगी सुनेगी, अलग अलग रूपों में दिखाई देगी। ओके, सबसे पहले कामधेनु बनकर स्वर्ग में सुरभि के रूप में, गाय के रूप में आई, फिर उसके बाद दुर्गा बनकर आई, फिर उसके बाद सीता बनकर आई, फिर राधा बनकर आई, फिर मरियम बनकर आई, फिर गुरु नानक की बहन नानकी के रूप में उनकी सिस्टर देवी नानकी बनकर आई, फिर ईसा मसीह के साथ उनकी माँ मरियम बनकर आई। अलग अलग रूपों में देवी ने अवतार लिया। राजस्थान में 2 अवतार हुए, झुंझुनू जिले में सती के रूप में और चित्तौड़ जिले में गणगौर माता के। तो आप लोगों की भक्ति कितनी हमें नहीं मालूम, बट अब ये कंप्लीट भगवान विष्णु के 10वें अवतार हमारे देश में प्रकट हो चुके हैं। हमें मिल गए तो हम आपको बताएं, बरोबर।
अब ये उम्र चूँकि आपकी पता नहीं कौन लोग भक्ति कर कौन रख दो, तो पॉइंट ये है कि आप बोलेंगे तो हम फ़ोटो दे दें आपको, फ़ोटो दे दें। इनमें से इस्लामिक कन्याएं भी हैं कि इस्लामिक बालक कितने हैं? कौन? यार इस्लामिक आओ इधर आओ जल्दी आओ। जो नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक उनकी कन्या आई थी, उसका नाम था फातिमा, बरोबर। उनके 2 पुत्र हुए थे, इमाम हसन इमाम हुसैन, 2 हुए थे, और उनके हस्बैंड का नाम था हज़रत अली। हज़रत अली, फातिमा, हसन हुसैन और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये ले लो, अब नबी क्या क्या कह गए थे वो सारा कुरान में दर्ज नहीं है। कुरान लिखी किसने? अबू बकर नाम के शैतान ने, जिन्होंने मोहम्मद साहब को मार दिया था, इन सबको मार दिया था, ओके। और उस शैतान ने ही कुरान लिखी। अब ये देखिए, एक पेज की कुरान आ गई आपके हाथ में। अब इससे आप कुछ भी करा सकते हो, जन्नत में जीते जी जा भी सकते हैं और जीते जी लौट भी सकते हो। ये पीछे 7 कमल के फूल जो हैं, नबी ने जो अरबी भाषा में बताया था, ये सारा का सारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर लिखा हुआ है और नीचे सारे के सारे 7 चक्रों के नाम हैं। अब इसको खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ सकते हैं। अब देखो ये क्या क्या करेगी। चुपचाप बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो भी आए थे पढ़ो, और फिर चमत्कार देखो। इसे सपने में आएगी अलग अलग रूपों में। और बुराक के ऊपर जैसे नबी जा रहे थे, बुराक इसमें पहले देखिए, बुराक सबसे पहले है, फ़ोटो को पलट के देखिए, सफ़ेद घोड़ा इसमें सबसे पहले दिखाई देता है। 4 आकृतियाँ इसमें पहले हैं। दुर्गा का वाहन शेर, शिव जी का वाहन नंदी बैल, और विष्णु का वाहन गरुड़, और कल्कि का वाहन सफ़ेद घोड़ा। वो 4 आकृतियाँ पहली फ़ोटो में साफ साफ दिखाई दे रही हैं, ओके। आप चेक कर सकते हैं, देखो दोनों नेत्रों से कौन कौन सी आकृति दिख रही है। एक सफ़ेद घोड़ा, एक शेर बैठा हुआ है, एक नंदी बैल है, और एक गरुड़ है। जिसको चाहिए वही ले, जिसको नहीं चाहिए तो ना ले, कोई ज़रूरत नहीं। देखो, अगर भक्ति कर रहे हो तो फायदा होगा, ये अगर नहीं कर रहे हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, ओके। क्योंकि अभी तो दूसरी दुनिया में खेल रहे हैं ना उन्हें पता ही नहीं है भगवान धरती पे आ गए। ये मेहदी इमाम हैं जो क़यामत से बचाने के लिए आने वाले थे। तुम्हें मिल गए ना, बस तुम्हारे लिए तो लॉटरी खुल गई समझो। चुपचाप बैठ के इससे बातें करो, जो कहना है कहो, और फिर ये जवाब देगी क्या क्या काम करेगी। बिगड़े कामों की सूची बनाओ और फिर देखो घर के अंदर शुभ लाभ कैसे आता है, बरकत कैसे आती है, ओके। बीमारियाँ कैसे खत्म होती हैं। जिनके घरों में लोग बीमार पड़े हुए हैं, जिनके घरों में लोग बीमार पड़े हुए हैं, ये फ़ोटो उसको दिखाइए और बंदा ठीक हो जाएगा। मीठा मुँह कर लो, मीठा मुँह सबको बांट दो। एक ही किया, 2 पीस दे दो। तुम लोग संकोच से क्यों होते हो? आ जाओ, पीछे जो कन्याएं बैठी हुई। शकरपुर में जाना था मेरे को, लेकिन मैं इधर गया। अब देखो मेरा नंबर इसमें लेफ्ट साइड का पहला नंबर है, आप अपना नंबर लिखवा दो मेरे को। सर पे है सर, बैठ दो। वो भाग्य सर, हम भी इधर ही बैठे सर। देखिए क़यामत जो है, क़यामत आ गई है। अब ये है कि कितने को कैसे कैसे मिलेगी मालूम है। आप लोगों के कोई प्रश्न तो पूछो।